हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया किस तरीके से सिलिकॉन सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी एक सिंगल सिलिकॉन एटम की, तो वहाँ पर चर्चा की जाती है एनर्जी लेवल्स की। ओके, यानी कि सबसे जो वेरी फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स के साथ न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेकेंड ऑर्बिट में कंपैरेटिवली कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और जब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्बिट की, जो कि आधा कंप्लीट है और आधा खाली है, वहाँ पर सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा सकते हैं। ओके, सो ये हुआ एक सिंगल सिलिकॉन एटम के बारे में। जब हम बात करते हैं किसी सिलिकॉन सॉलिड की, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में एटम्स प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली। अब उन जो लाखों करोड़ों एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस, और हर एक एटम का पर्टिकुलरली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, ये सभी दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्सेस में आते हैं। तो जो बैलेंस्ड फोर्स अल्टीमेटली फॉर्म होता है, उस बैलेंस्ड फोर्स के आधार पर सिलिकॉन सॉलिड बन जाता है। यानी कि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो एक स्पेसिफाइड, और हम इसे बोल सकते हैं एक स्टेबल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बन जाती है, और उस स्टेबल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के अंदर सॉलिड सिलिकॉन फॉर्म हो जाता है। ओके, अब दोस्तों जब सॉलिड सिलिकॉन फॉर्म हो गया तो डेफिनेटली वहां पर एनर्जी लेवल की बात नहीं की जाएगी। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे से वेरी क्लोज अमाउंट ऑफ एनर्जी में हैं। ओके, सो ऑब्वियस है, जैसे मान लीजिए एक पहला सिलिकॉन एटम, दूसरा सिलिकॉन एटम, दोनों के थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होगी। अब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा दूसरे एटम्स का उनके ऊपर, तो एनर्जी स्लाइटली थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी। तो अगर हम एक सिलिकॉन सॉलिड का एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पर एनर्जी लेवल्स नहीं, एनर्जी के बैंड फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था, और हमने 2 इंपॉर्टेंट बातों की भी चर्चा की। इन बैंड्स के एनर्जी लेवल के स्तर के आधार पर, जैसे हाई एनर्जी, लो एनर्जी, इसके आधार पर हम 2 तरह के बैंड्स की बात करते हैं। द वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, अनदर इज कॉल्ड बैलेंस बैंड। तो आज कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इनके नामों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, और हम आगे बात करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझने के लिए 2 मेजर थ्योरीज को हम यूटिलाइज करेंगे। एक है बैंड मॉडल, दूसरा है बॉन्ड मॉडल। तो बैंड मॉडल क्या है, बॉन्ड मॉडल क्या है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्चुअल डिस्कशन ऑफ द टुडेज क्लास। मैंने लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू आपको इसलिए दिया है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर पाएँ। जैसे ईडीसी के अंदर स्पेशली जो थ्योरी है, ऑब्वियसली सो इंटरलिंक्ड बहुत ज़्यादा हैं, कनेक्टेड रहती हैं चीज़ें, तो आप रिवीजन करके आइएगा पहली चीज़। और जो शुरुआत में मैं कोशिश करूंगा कि जो पुराने क्लास है उससे थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। सो गाइज लेट्स सी, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ये एक एनर्जी का लेवल हमने डिफाइन किया जिसका नाम हमने रखा कंडक्शन बैंड। ये दूसरा लेवल हमने डिफाइन किया बैलेंस बैंड। सो बेसिकली कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल्स को डिफाइन कर रहे हैं एज यूजुअल। लाइक एनर्जी लेवल्स को डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर दिस इज कॉल्ड बैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और ये है एनर्जी की स्केल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे, हम ये मान के चलेंगे, या मान के क्या चलेंगे, मतलब ये है ही कि उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो आज थोड़ा सा इनकी डेफिनेशंस पर हम लोग बात कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग कर लीजिएगा, वेरी फर्स्ट हेडिंग कीजिएगा बैलेंस बैंड। व्हाट इज बैलेंस बैंड, थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं क्या है बैलेंस बैंड। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप इसको नोट करेंगे, समझिएगा ध्यान से। ये डायग्राम आपको लिखना है तो लिख लो, है ना, इसको नोट कर ही लो।
चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है वैलेंस बैंड बेसिकली। तो मैंने बोला कि जब हम सिलिकॉन सॉलिड बनाते हैं तो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ एक रेगुलर पैटर्न में आ जाते हैं। ओके, एक रेगुलर स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। अब उस रेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल है या जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हर एक सिलिकॉन एटम का, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच्ड हैं, बहुत ही वीक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज हम जानते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्मॉलेस्ट पॉसिबल अट्रैक्शन फोर्स के साथ जुड़े रहेंगे, डेफिनेटली लूजली अटैच्ड हैं। तो इन आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक सिंगल सिलिकॉन एटम की बात करूं तो सबसे जो थर्ड ऑर्बिट है उसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब हमने क्या समझा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब आपने बनाया सिलिकॉन सॉलिड तो बहुत सारे एटम्स आने वाले हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी सिलिकॉन एटम्स के एक ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बैंड पर इकट्ठे होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। यानी कि वो सभी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच्ड हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल को, जिस एनर्जी बैंड को ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। बात आई समझ में? लिखिएगा, आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, loosely attached to the nucleus. Such electrons are called valence electron. लिखिएगा, such electrons are called, आधा मैं बोलूंगा आधा लिखा दूंगा, ठीक है? Such electrons are called valence electron. Next point, in the silicon solid, या सिलिकॉन सॉलिड तो नहीं बोलना चाहिए हमको, ऐसे बोलना चाहिए सॉलिड, है ना? इन द सॉलिड, अब वो सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, जनरल डेफिनेशन है। In the solid, band occupied by valence electrons is called valence band. आप ऐसे समझिएगा कि जो सिलिकॉन एटम है उसके अंदर सॉलिड हमने बनाया तो बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो गए वहां पर। अब उन बहुत सारे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच्ड हैं, अपने अपने न्यूक्लियस के साथ जो लूजली अटैच्ड हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बैंड तैयार कर रहे हैं, एक एनर्जी का लेवल तैयार कर रहे हैं। उस एनर्जी लेवल को, उस एनर्जी के बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब ये बैलेंस बैंड तो हमने समझ लिया कि क्या है। अब हमें जानना है कंडक्शन बैंड क्या है। देखिए, मैंने बैलेंस बैंड एक्सप्लेन भी कर दिया है और लिखा भी दिया है, तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, ध्यान से सुना, यू विल अंडरस्टैंड इट। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? कंडक्शन बैंड की। सी व्हाट इज कंडक्शन बैंड। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लिखिएगा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड समझते हैं इसी डायग्राम से वापस। बैलेंस बैंड में हमने जाना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जिस एनर्जी बैंड को ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एज वी नो, वो न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली अटैच्ड हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आप उनको बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर दें, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब वो एनर्जी हो सकती है कि आप थर्मल एनर्जी दें। मान लीजिए आपने मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया,
when we increase the temperature means we are providing the thermal energy, and of course when we provide the thermal energy, वो एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। और आप जानते हैं कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, उनको बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है न्यूक्लियस को छोड़ने के लिए। तो गाइज, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़कर एक फ्री स्टेट में चले जाते हैं, क्या किया आपने? थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच्ड हैं वो कौन से हैं? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़ी सी एनर्जी पाकर एक अगले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यानी कि इसको हम कंडक्शन बैंड क्यों बोल रहे हैं? पहली बात आपके दिमाग में आएगी, लेट मी क्लियर, समझिएगा। स्टोरी क्या है? स्टोरी यह है कि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत वीक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपने जैसे भी थर्मल एनर्जी, जो भी पॉसिबिलिटी है, आपने इनको प्रोवाइड की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही उनको ऊर्जा मिलेगी तो वो बॉन्ड तोड़कर, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर वहां से हट जाएंगे। तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री होते हैं तो अब हम उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो चुके हैं? फ्री हो चुके हैं। आपने बाहर से ऊर्जा दी, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से वो फ्री हो गए, तो अब उनको क्या बोला जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो ऑब्वियस है कि हम एक जगह से दूसरी जगह से उन तक उनको मूव करा सकते हैं। यस, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनको कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जिस बैंड को ऑक्यूपाई करते हैं उस बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। पिक्चर क्लियर है सभी को? व्हाट इज कंडक्शन बैंड गाइस? कंडक्शन बैंड इज द बैंड ऑक्यूपाइड बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का यह है कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वो करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि चाहे सेमीकंडक्टर हो या मेटल हो, उस जहां पर भी कंडक्शन ऑफ करंट हो सकता है उस मटेरियल के अंदर यह बात सुनिश्चित है कि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो भाई साहब कंडक्शन ऑफ करंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं इस स्टेटमेंट को लिखा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये स्टेटमेंट समझ लिया है। What was the statement guys? हम जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि बैलेंस बैंड में है उनको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं, अपने अपने न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं, तो इसे बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो जिस बैंड को, जिस पट्टे को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिस एनर्जी स्तर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर है इतनी बात? चलिए लिखिएगा, हेडिंग कर लीजिएगा, कंडक्शन बैंड लिखिएगा। इन द वैलेंस बैंड, valence electrons are loosely attached to the nucleus, okay, are loosely attached to the nucleus when some amount of energy is provided to them they left the valence band। वैलेंस बैंड मतलब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स, अपने अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो चुके हैं। दे लेफ्ट द वैलेंस बैंड एंड बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
बिकम्स क्या बन जाते हैं दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ओके, बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात यहां तक क्लियर है सभी को? जब हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो वैलेंस बैंड को छोड़ देंगे और बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स are available for conduction of current. Available for what? Conduction of current. Therefore, these electrons are also called क्या बोला जाता है दोस्तों इनको भी? are also called कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इनको बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब बात फाइनल कंक्लूजन पर है कि हमने बोला कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो एनर्जी बैंड या एनर्जी लेवल या जो एनर्जी का बैंड है ऑक्यूपाई करते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। लिखिएगा, एनर्जी बैंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एनर्जी बैंड occupied by conduction electron is called conduction band। अच्छा, आप सभी को एक पॉइंट याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में उसका डिस्कशन किया था। व्हाट वाज दैट पॉइंट? मैंने बोला था कि जब हम बहुत स्मॉल टेम्परेचर की बात करते हैं, 0 केल्विन, सिलिकॉन एटम में हम बात कर रहे थे ना, सिलिकॉन सॉलिड में, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड के अंदर जो 4n स्टेट्स हैं वो एम्प्टी हैं, टोटल खाली हैं। पेज प्लॉटर रजिस्टर के दिख जाएगा आपको। 4n स्टेट्स क्या हैं? कंडक्शन बैंड की खाली पड़े हुए हैं। और जो बैलेंस बैंड है उसके 4n स्टेट्स क्या हैं? फुली फिल्ड हैं 0 केल्विन पर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स को मिली थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो ऑब्वियस है कि वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं। एक तरीके से हम दूसरे शब्दों में बोलें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन बने, अब वो कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और जो बैंड ये ऑक्युपाइड करते हैं उसे बोला जाता है कंडक्शन बैंड। यहां तक की पिक्चर सभी को क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर। कंडक्शन बैंड समझ लिया हमने, बैलेंस बैंड समझ लिया, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, व्हाट इज बैलेंस बैंड। अब थोड़ी सी और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पर बात करते हैं। लिसन, कंडक्शन बैंड से लेके बैलेंस बैंड के बीच में एक डिस्टेंस आप नोटिस कर पा रहे हैं। डिस्टेंस इन द सेंस एक एनर्जी का स्तर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, एक गैप ऑफ एनर्जी। ओके, दिस एनर्जी गैप इज एक्चुअली कॉल्ड एनर्जी गैप। ओके, दिस एनर्जी गैप इज डिनोटेड बाय Eg एंड इसे थोड़ा सा अगर अच्छे शब्दों में बोलें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोला जाता है। फॉरबिडन, समझते हैं व्हाट इट इज एग्जैक्टली? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसकी सिंपल पॉसिबल डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये है क्या? एक्चुअली थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस जानना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल डेफिनेशन मैंने बताया आपको क्या है फॉर्मल डेफिनेशन इसकी दोस्तों। क्या होगी फॉर्मल डेफिनेशन गाइस? एज यूजुअल लिखिएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? आप बोलेंगे सिंपल डेफिनेशन है सर, एनर्जी डिफरेंस between बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो होता होगा। वो सिग्निफिकेंस हमें समझना जरूरी है। ये डेफिनेशन तो बहुत आसानी से हमने समझ ली कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं
फॉरबिडन गैप। समझिए क्या है एग्जैक्टली, ये पर्पस क्या है इसको डिफाइन किए जाने का। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, हम इनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी जानी चाहिए, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बैलेंस बैंड सो दैट दे रीचेज इन द कंडक्शन बैंड। मतलब उन इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी हम दे दें, किन इलेक्ट्रॉन्स को जो बैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं, कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है फॉरबिडन एनर्जी। समझ पा रहे हो? मतलब जो एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उस एनर्जी लेवल में कितनी बाहर से आपको थर्मल एनर्जी या जो भी पॉसिबल एनर्जी आप दे रहे हैं, वो एनर्जी हमें फोटोन एनर्जी, थर्मल एनर्जी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग, जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में दी जाए, वो बताता है फॉरबिडन गैप। जितना ऊर्जा का डिफरेंस यहां पर है, जितना एनर्जी लेवल का क्या है डिफरेंस है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, उतनी ही एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर दें किसी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, तो वो पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। ये पर्पज है इसका। डेफिनेशन तो हमने समझ ली, रट भी ली कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज दिस। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? This is the amount of energy which we have to provide so that electron will jump from valence band to conduction band. क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? Next point. This is the amount of energy. कौन सा? इसे easy से डिनोट करते हैं, E suffix में G, है ना? This is the amount of energy has to provide to the electron so that it can jump from valence band to conduction band, बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि हमने अगर Eg से थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड की, तो क्या ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां कहीं बीच में फंस जाएगा, बैठा हुआ, अरे मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी ऊर्जा दी नहीं कि मैं इधर चला जाता या फिर इधर आ जाता, अब बीच में इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे समझिएगा, ये धरती है और यहां पर कुछ ऐसे छत पर आपने एक पोर्शन बनाया हुआ है, ठीक है? अब आप जमीन में खड़े होकर पत्थर फेंक रहे हैं, आपने पत्थर फेंका, तो आपने अपनी ताकत से पत्थर फेंका, अगर वो ताकत उतनी होगी कि उस छत पर पत्थर पहुंच जाए तो वो छत पर रखा रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो वापस इधर आ जाएगा। तो ऐसा ही यहां पर कोई भी एनर्जी लेवल ऐसा नहीं है जिस पर स्टेट, एक हम बोलते हैं स्टेट्स मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे सिलिकॉन सॉलिड में मैंने बोला यहां पर 4 जगह खाली हैं, है ना? आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितनी जगह खाली हैं? 4 जगह खाली हैं। 3p2 में आप जानते हैं p है तो 6 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2 ही हैं, तो 4 जगह खाली पड़ी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं एम्प्टी स्टेट्स। तो आप आसान भाषा में समझिएगा कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टेट्स नहीं है जिस पर इलेक्ट्रॉन को रोका जा सके। मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन अगर जंप होगा तो आइदर इट विल बी इन द कंडक्शन बैंड और इट विल बी इन द बैलेंस बैंड, इट नेवर बी इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ गए? लिखेगा, इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, in the forbidden energy gap, there is no state where electron can stay. Okay, so we can say there is no electron present in the forbidden energy gap. Forbidden energy gap में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है सभी को? ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग आज मैं सोच रहा था आज ही स्टार्ट करेंगे, बट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन बैंड मॉडल एंड बॉन्ड मॉडल। यहां से देखिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स हैज बीन स्टार्टेड, बैलेंस बैंड कंडक्शन एंड डेफिनेशन पिक्चर में आ चुकी है, मतलब अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आज की क्लास में ही चैप्टर डिस्कस किया जा चुका है। अभी तक जो था बिफोर द टुडेज क्लास सब कुछ था फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे थे। अब एक्चुअल ईडीसी हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द टुडेज क्लास ऑनवर्ड्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की थ्योरी को समझने के लिए दो पॉपुलर मॉडल्स बनाए गए, बैंड मॉडल और बॉन्ड मॉडल। क्या है ये बैंड मॉडल, बॉन्ड मॉडल, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इनकी क्या एग्जैक्ट एनालॉजी है पूरे सेमीकंडक्टर को समझने के लिए। सो आज के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।